ये एक इक्वेशन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें कि मॉड्यूलस एग्जिस्टेड है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब भाई ये प्रॉब्लम इसलिए इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले तो इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है और वो भी दो मॉड्यूलस, इसको तो छोड़ ही देना ज़्यादा बेहतर होगा। बट ऐसा नहीं है, आप इसको छोड़ेंगे बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता इसको छोड़ने का। चलिए देखते हैं, इसको ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दो मॉड्यूलस है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं। अब याद रखिए ये दोनों एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब x और y का इक्वेशन है, इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं नॉन वेरिएबल्स का, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, या वही काम यहाँ से इसके लिए करेंगे। यानी कि x और y के वैल्यूज जो हैं, जो भी हम निकालें वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन का मतलब यही होता है, जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यहाँ पे 2 इक्वेशन है, कहीं 3 इक्वेशन होगा, कहीं 4 इक्वेशन होगा, तो जनरली जितने वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें मिलते हैं बनाने को। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? क्योंकि x और y का जो भी वैल्यू निकालेंगे वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं कभी कभी इस तरह के इक्वेशंस को। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई कितने सारे केस जो हैं इसमें बन सकते हैं। कंसीडर करते हैं एक एक करके केस कंसीडर करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 क्या हो सकता है, ये जो मॉड्यूलस के अंदर है x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और ये मॉड्यूलस साथ में साइमल्टेनियसली एक साथ पेयर में लेना है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। केस 2 हो सकता है कि x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 हो और ये भी लेस देन 0 हो। केस 3 हो सकता है कि x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट ये सिर्फ लेस देन 0 हो। और केस 4 ऐसा भी हो सकता है कि x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो। अब दूसरा कोई केस का संभावना नहीं बनेगा। दीज आर द 4 केसेस दैट कैन बी पॉसिबल for these system of equations, right? So we are going to solve these equations under these cases or according to these cases. सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। केस 1 इस केस में हमारा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि यहां से जो निकलेगा हमें इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं ना। इस y के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y का वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हो गया, y के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये x और ये x स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस 2x, ये 1 है, इधर भी 1 है, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्लियरली है y इज इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ये दोनों आपका अभी सॉल्यूशन सर्टेन नहीं है। कब सर्टेन होगा, जब यहां से x का हम वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो x का वैल्यू 0 आया है, 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0
0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका डेफिनेशन अगर आपको याद है तो हाँ ये सही है, सही इनइक्वालिटी है, यानी कि x का वैल्यू तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 1 और y का केस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। y 1 तो ग्रेटर देन भी है, 0 से ग्रेटर देन है ही, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसलिए x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 1। अब x1 y1 क्यों लिखा है मैंने, 1 जो सफिक्स है वो ये दर्शा रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है x और y का, ये फाइनल सॉल्यूशन है इस केस के अंडर, ठीक है, उसीलिए 1 और 2 लिया है। चलिए अब लेते हैं केस 2। केस 2, इस केस के अंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस के अंडर अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है वो लेस देन 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि ये हमें यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y भी लेस देन 0 है, एंड ये इक्वेशन क्या बन के निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको यहां पे y की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और y की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, कभी कभी हम इज इक्वल टू 1 है, दोनों में 1 है, तो इसको थोड़ा याद रखना होगा हमें, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, हाँ अब सही है, ठीक है ना। चलिए इक्वेशंस जनरली क्या होता है, इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने की जो आदत होती है ना, तो कभी कभी गलती से हम कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होता भी है 0 को छोड़ के, तो हम यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया भाई। तो यहाँ बचा क्या, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या बना, 1 बना। अब चलिए एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार छोटा सा गलती भी होता है ना, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने का डर होता है। चलिए केस हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, केस हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0, तो ये नेगेटिव बन के निकलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसी को हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब y भी लेस देन 0 है, तो ये क्या बन के निकला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस वैल्यू ऑफ y को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रख दिया इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया जैसे इसमें कटा था, बचा 2x और माइनस 1 और ये 1 इधर आएगा माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो y क्या मिलेगा हमें, 0। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 आया है, अब केस में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि माइनस 1, ठीक है, ये लेस देन 0 है, सही है, x का वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 0, इज इट सेटिस्फाई, y स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए, बट यहां पे y तो 0 के बराबर है, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि अब दोनों x और y के वैल्यू साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि भाई इसी y से तो हमने x का वैल्यू निकाला है, यानी कि अगर y सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि x का सेटिस्फैक्शन से कोई मतलब नहीं है, x सेटिस्फाई कर रहा है इसमें
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गलत हो गया, नो सॉल्यूशन। इसलिए नो सॉल्यूशन इन दिस केस, इस केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आया आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। ये अगला केस क्या है हमारा, केस 3। ये केस क्या है भाई, x स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या निकलेगा हमारा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। ध्यान रहे इज इक्वल टू 1। चलिए ये तो एक इक्वेशन आ गया, y लेकिन यहाँ लेस देन 0 है, तो दूसरा इक्वेशन क्या बन के निकलेगा, x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस x स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। इसलिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये इधर आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरह का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि रूट होता है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ ही दिनों में। आपने 10th में ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है, b इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो माइनस बी यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो माइनस 4, a की जगह कितना है, a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और c यानी कि ये c कितना है, माइनस 1, कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो यही यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि सिर्फ 2, a की जगह तो 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस रूट 5/2। चलिए भाई इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, इसलिए when x is equal to 1 plus root 5/2 then x is equal to यहां से 1 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। यहाँ से हम प्लस वाला पहले सेलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, x के जगह रख दिया, ये सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5, ये इधर आएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, 5 1 4 माइनस 2, सॉरी 5 1 6 माइनस 4 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके नीचे 4 को 2 से काट देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, यानी कि एक सम 1 प्लस रूट 5/2 रख रहे हैं, तो y भी इतना ही आ रहा है। चलिए ठीक है, when x is equal to 1 minus root 5/2 then अब ये देखते हैं कि y कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे दिख रहा है, और इतनी बार बनाया हुआ है कि याद भी है। तो चलिए देन y कितना आएगा हमारा, 1 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 माइनस 2 रूट 5/4 यानी कि 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये x और ये y को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या केस को सैटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले देखिए y तो साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस देन 0 है, y क्या लेस देन 0 है, ये तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहीं पे ये गलत हो गया। तो ये तो भाई ये x और y खत्म, ये x और y नहीं चलेगा।
अब x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस रूट 5/2, तो देखते हैं कि कितना आएगा हमारा। ये आ जाएगा ये और ये खत्म, 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 प्लस रूट 5, 6 माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 यानी कि 1 प्लस रूट 5 बाई 4। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 और 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 चला गया तो 2 रूट 5 बचा। यहाँ से 2 लेके इसको काट दूंगा 2 बार में, 1 प्लस रूट 5/2 यानी कि x हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और होना भी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। y देखते हैं, y तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ही है क्योंकि रूट 5 1 से बड़ा होता है वैल्यू, राइट, तो y लेस देन 0 है यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन सही है। क्या है, सही है। इसलिए इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस है, तीसरा, तो यहां से ठीक है x3 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, y3 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। अब एक लास्ट केस, अंतिम केस बचा है। अंतिम केस है हमारा केस 4। इस केस में क्या होगा, दोनों यहां पे x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 है तो ये निकलेगा आपका माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहां से निकलेगा x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे माइनस 2x, हमारा आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और माइनस 1, दो नहीं आएगा। चलिए, इसलिए जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहां पे तो y कितना आना चाहिए, 1 आएगा, नहीं आएगा। और जब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा। देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले x 0 और y 1 रखते हैं, तो जब x 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। 0 इज लेस देन 0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। 0 कभी 0 से छोटा नहीं होगा, गलत। 0 और 1 का यहीं पे कैंसिल। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3 लेस देन 0 है। क्या 3 लेस देन 0 है, नहीं है, तो वो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए यहां पे दोनों, ये इनइक्वालिटी और ये y दोनों क्या था, दोनों नहीं, x स्क्वायर माइनस 2x जो था ये लेस देन 0 था और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, राइट। यहां से हमने सॉल्व किया, जब x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0 था तो हमारा यहां से निकला माइनस बन के ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाला पोर्शन, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 हो गया। y यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहां से निकला x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से हमने y का वैल्यू निकाला, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और इधर भी प्लस 1 है, दोनों कैंसिल हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस 2x, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा
मैं कह रहा हूँ कि कुछ गलती हुआ है। यहाँ से -2x कॉमन लेंगे तो x -1 होगा और x इज इक्वल टू 0 और 1 आएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि कुछ गलती मैंने किया है, कहीं पे कुछ माइनस प्लस कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए, इतना लंबा तो समझाते समझाते ना बोलना भी पड़ता है और ये करना पड़ता है, तो कभी कभी हो जाता है वैसा। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 हमारा आ गया। तो जब x इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो भाई x इज इक्वल टू जब 0 रख रहे हैं तो 0 इज लेस देन 0। ठीक है, x इज इक्वल टू जब 0 रख रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है और 0 कभी लेस देन 0 नहीं होगा। तो ये तो पहला वाला गलत हो गया, 0 और 1, क्योंकि x 0 रखने पे जब यहां नहीं हो रहा है तो y हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, साइमल्टेनियस होना चाहिए। अब x 1 रखते हैं तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 1 स्क्वायर -2 जो कि -1 जो कि हाँ लेस देन 0 है। तो x 1 तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी के साथ y का 0 यहाँ देख लेते हैं। डेफिनेटली 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ ये सही है, तो ये हमारा सही है। तो फाइनली क्या हो गया, x4 इज इक्वल टू 1, y4 इज इक्वल टू 0, ये आपका सही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसीलिए आपको जब प्रॉब्लम आप बनाते हैं ना तो एक बार रीचेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी गलती हो जाती है। आप कितना भी कोशिश कर लें कभी कभी वो हो ही जाएगा, प्लस के जगह माइनस आप लिख देंगे, माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, तो ये सब कुछ एक बार इसीलिए एक बार रीचेक करना चाहिए। आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, डजेंट मैटर। मैंने इस प्रॉब्लम को पता नहीं कितनी बार बनाया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस वो हाथ चल जाता है कभी कभी। चलिए, तो इसीलिए रीचेक करना ज़रूरी है। मैंने किया, मुझे यहाँ पे जो गलती थी वो पकड़ में आ गई। आप नहीं करेंगे गलती नहीं पकड़ में आएगी। चलिए, तो हमारा फाइनली क्या हो गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, एक कॉम्बिनेशन यहाँ से। उसी तरह x इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2, y इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। ये कहाँ से मिला था आपको, यहाँ से मिला था। और उसी तरह तीसरा कॉम्बिनेशन एक है हमारा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 या यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 सफिक्स डाल दिया ताकि आपको पता रहे कि किस केस के अंदर सॉल्यूशन आया हुआ है। तो x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस केस के अंदर ये फाइनल सॉल्यूशन है। पहले केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तीसरे केस के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है x3 इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2 एंड y3 इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2। सिमिलरली फॉर द केस 4, इसको जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके ट्राई करिए, जब तक कि आपको खुद समझ में ना आ जाए और आपसे ये बनने ना लगे। सो अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई टू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए, मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पे बता दिया है। आप इसको देख के बार बार देख के इसको बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तब ठीक है, तब आपको ये जान लेना चाहिए कि यू हैव अंडरस्टैंड द ग्रास्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसके बाद इस तरह का कुछ भी होगा तो आपसे छूटेगा नहीं। सो दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ।